गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 9 रीड किया था। चैप्टर 9 था हमारा आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, हमने ए एंड द पढ़ा था कि इन आर्टिकल्स का यूज़ हम लोग सेंटेंस में कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, और क्या रूल्स होते हैं इनके, ये हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि A E I O U वॉवल्स होते हैं। ठीक है, और इनको छोड़ के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, A E I O U वॉवल्स होते हैं एंड जो रेस्ट जो होते हैं, जो बाकी के होते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जहाँ वॉवल्स होते हैं यानी कि A E I O U होते हैं वहाँ पर हम एन यूज़ करते हैं, हम एन आर्टिकल लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी मैंने आप लोग को बताए थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जहाँ पर वर्ड होता है आर वहाँ पर हम ए ना लगाकर एन लगाते हैं क्योंकि एच साइलेंट रहता है। जैसे ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट होता है, तो इसलिए हम ए आर्टिकल नहीं लगाकर एन आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके एक्सरसाइज पार्ट समझा दूंगी तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर हम लोग लाइव क्लास के टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए और एन। तो अभी हमें इस वाले ये जो सेंटेंसेज है इसमें हमें ए एंड एन आर्टिकल ही लगाना है। ठीक है, अभी हमें द का यूज़ करना ही नहीं है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी अभी मैंने बताया कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें कि यहाँ पर एच क्या है, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी हमने ए आर्टिकल ना लगाकर एन आर्टिकल क्यों लगाया, क्योंकि जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तब क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है, हॉनेस्ट नहीं होता है। इसका एच जो होता है वो साइलेंट रहता है, इसलिए हम इसको ओ को मानते हैं, और ओ एक वॉवल है इसलिए हम एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर है आई हैव डैश अम्ब्रेला। अब क्योंकि यहाँ पर यू है और यू एक वॉवल होता है इसलिए हमने यहाँ पर एन आर्टिकल यूज़ किया। माई मदर इज़ अ टीचर, यहाँ पर टी था, टी एक कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पर ए आर्टिकल लगाएंगे। शी इज़ एन अगली वुमेन, यहाँ पर यू था, यू एक वॉवल होता है इसलिए हमने यहाँ पर एन आर्टिकल लगाया। रवि इज़ अ फुलिश मैन, तो ये देखो एफ क्या है, एफ एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने यहाँ पर ए आर्टिकल लगाया। इट इज़ एन एम्प्टी बॉटल, एम्प्टी, ये देखो एम्प्टी जो वर्ड है इसमें फर्स्ट लेटर क्या है, ई है, और ई एक वॉवल होता है इसलिए हमने यहाँ पर एन आर्टिकल लगाया। माई फादर इज़ अ काइंड मैन, यहाँ पर देखो काइंड जो वर्ड है इसमें के लेटर है और के एक कॉन्सोनेंट है तो हमने यहाँ पर ए लगाया। दैट इज़ एन एरोप्लेन, अब एरोप्लेन में देखो फर्स्ट लेटर ए है और ए एक वॉवल होता है इसलिए हमने यहाँ पर एन आर्टिकल लगाया है। ही हैज़ अ वुडन बॉक्स, तो डब्लू क्या है, एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने इसके साथ ए आर्टिकल लगाया। डैश काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, तो हमने लिखा अ काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, क्योंकि काउ क्या है, काउ का जो फर्स्ट लेटर है वो सी है और सी एक कॉन्सोनेंट होता है और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए आर्टिकल लगाते हैं मोस्टली। एन इंसेक्ट हैव 6 legs, अब यहाँ पर इंसेक्ट है, इंसेक्ट का फर्स्ट लेटर है आई, आई एक वॉवल होता है और वॉवल के साथ हम हमेशा एन आर्टिकल लगाते हैं। माई ग्रैंड फादर इज़ एन ओल्ड मैन, यहाँ पर ओल्ड जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर ओ है, ओ एक वॉवल होता है इसलिए हम इसके साथ एन आर्टिकल लगाते हैं। ही वॉज अ यंग मैन, तो वाई कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया। ही इज़ एन यूरोपियन, तो अब यहाँ पर यूरोपियन है तो क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल कौन सा, यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आएगा, एन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉवल है। वी हैव अ न्यू कार, तो एन कॉन्सोनेंट है तो हमने ए आर्टिकल लगाया। तो इस तरह हमने ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट की। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें हमें ए एन एंड द, हमें तीनों लगाना था। ठीक है, तो अब देखो इसको हमने कैसे किया। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, अगेन ऑनेस्ट बोल रहे हैं हम तो यहाँ एन आर्टिकल आएगा। शी मेट हर अ ईयर अगो, ईयर अगो यानी कि वाई एक कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ ए लगेगा। ही गेव मी एन एप्पल एंड अ मैंगो, उसने मुझे एक एप्पल दिया। ठीक है, लेकिन एप्पल का ए क्या है, वॉवल है, तो इसलिए हमने एन आर्टिकल लगाया, और मैंगो में एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए आर्टिकल लगाया।
फिर हमने पढ़ा था कि हिमालयज़ हो या फिर कोई होली बुक हो या फिर कोई भी यूनिक चीज़ हो, जैसे सन, मून, अर्थ हो, या कोई लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, या किसी बहुत फेमस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हो, चाहे वो ताजमहल हो, रेड फोर्ट हो, या फिर हम कोई किसी नदी की बात कर रहे हो, तो इन सब में हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम हिमालयस की बात कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर द आर्टिकल लगाया है। द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है एन ओल्ड मैन वॉज राइडिंग अ हॉर्स। क्योंकि यहाँ पर ओ था इसलिए हमने एन आर्टिकल लगाया, और यहाँ पर एच था इसलिए हमने ए आर्टिकल लगाया। फिर देखो, दे हैव अ काउ, एन ऑक्स एंड अ बफेलो। क्योंकि यहाँ पर ऑक्स था, ओ एक वॉवल होता है, वॉवल के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए आर्टिकल लगाते हैं। फिर द मैन विद अ वाइट कार इज माई अंकल। तो हम किसी पर्टिकुलर इंसान की भी जब बात कर रहे होते हैं तब भी हम द आर्टिकल लगाते हैं। अब रामायण क्या है, ये एक होली बुक है, और जब हम होली बुक की बात कर रहे होते हैं तब भी हम द आर्टिकल लगाते हैं। द रामायण इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज। ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर जाति की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट की बात करते हैं, तो भी हम लोग द आर्टिकल लगाते हैं। फिर यहाँ पर अम्ब्रेला था, अम्ब्रेला में यू है, ठीक है, और यू क्या है, एक वॉवल है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल लगाएंगे। यहाँ पर भी यूज़फुल है, और यूज़फुल में भी हम, क्योंकि ये एक वॉवल है, हम यहाँ पर एन आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको दोनों एक्सरसाइज समझा दिया इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर आप लोग अपने बुक में और नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप लोग इंग्लिश की लाइव क्लास के टाइम पर पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अपने फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।